इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरफेस के बारे में। इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, इंटरफेसेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में #शुक्रिया जावा के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो इंटरफेस का वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके चलते, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद एक और पार्ट होगा उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इंटरफेस वाले को। तो इंटरफेस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, सारा चीज़ समझेंगे बेसिक लेवल से आराम से एकदम, ओके। तो देखिए, इंटरफेस सबसे पहले कि होता क्या है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, आपको पढ़ाया था अब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि डेटा हाइडिंग नहीं, कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इसको दिखा दीजिए यूज़र को और बाकी सबको जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको नहीं दिखाना है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए 2 तरीके होते हैं। क्या होता है अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का? 2 तरीका। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो मैंने आपको बताया था, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा क्या होता है, कम ऑन स्पीक अप, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंटरफेसेस। ओके, तो हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था इसके ठीक पिछले वीडियो में। तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए। दूसरी जो चीज़ है इसमें, दूसरा जो टॉपिक है ये है इंटरफेसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आप इसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि अब मैं आपको बता रहा हूँ इंटरफेस, तो आप सपोज कीजिए आपने पूछा एक क्वेश्चन, आखिर इंटरफेस है क्या, हम लोग क्यों बनाते हैं। तो इंटरफेस से क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का एक तरीका है। ये भी जिस तरीके से हम लोग क्लास बनाते थे उसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट क्लास जिस तरीके से बनाते थे, तो ठीक वही काम, मतलब अब्स्ट्रैक्शन का अचीव करने का काम कौन करता है, इंटरफेस भी करता है। मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ इंटरफेस, ओके, यहाँ पे और इस फोल्डर में। तो देखिए इंटरफेस क्या होता है, तो कहते हैं कि इंटरफेस जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। जैसे जावा में जो भी क्लास आप बनाते हो ऐसे लिखते हो ना, पब्लिक ऐसे क्लास, ठीक है, ए, ओके। यहाँ पे आप उसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है क्लास का, मेन मेथड होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। तो ये क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। क्या ब्लूप्रिंट होता है, इंटरफेस। समझ में आया, इंटरफेस, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। क्यों ब्लूप्रिंट इसको बोलते हैं, देखिए जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास आप ऐसे बनाते थे ना, सब पहले ये समझ लेते थोड़ा सा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देते तो हमको समझ आता था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। तो अब हमको बनाना है क्या, अब मान लो इंटरफेस बनाना है, और इंटरफेस क्या होता है, क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। तो वो कैसे बनता है, तो उसको बनाने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है इंटरफेस। जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम लोग यूज करते थे अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे करके यूज करते थे अब्स्ट्रैक्ट, मान लो यूजर, ये क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यूज इंटरफेस बनाना होगा, तो क्या लिखेंगे, इंटरफेस, ओके। अब ये इंटरफेस हमने लिखा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ओपनिंग क्लोजिंग, इसका जो होगा, हाँ ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग होगा इस तरीके से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये है ब्लूप्रिंट किसका, जावा में क्लास का, ठीक है। तो क्लास का जो एक आप क्लास बनाते हो, ठीक है, एक क्लास जो आप बनाते हो उसका ब्लूप्रिंट होता है इंटरफेस। समझ गए, तो इंटरफेस आप इस तरीके से लिखोगे तो ये इंटरफेस बन जाएगा। अब क्लास का जिस तरीके से नाम होता है, जैसे जो भी आप आइडेंटिफायर देते हो, तो इंटरफेस का भी अपना कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर होगा। तो यहाँ पे आती है आइडेंटिफायर, उसका नाम, इस इंटरफेस का क्या नाम है, क्योंकि इंटरफेस तो एक कीवर्ड है यहाँ से इतना दूर, ठीक है, इतना दूर तो इंटरफेस कीवर्ड है, इसका आइडेंटिफायर देना होगा कुछ। तो मान लीजिए मैंने दिया माई इंटरफेस, ठीक है, ये हो गया क्या, इंटरफेस का एक आइडेंटिफायर। तो ये एक बन गया आइडेंटिफायर है, ABC, इंटरफेस आई, आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरफेस IN, ठीक है, या सिर्फ आई, तो ये हो गया क्या, इंटरफेस हो गया, बन गया एक। तो अब जिस तरीके से जावा में इसको ब्लूप्रिंट इसलिए कहते हैं, मैंने अभी आपको और बताता हूँ अच्छे से डिटेल्स में, कि जिस तरीके से जावा में यहाँ पे होता था, क्या होता था, जावा में हम लोग क्या क्या डिक्लेयर कर सकते थे, मेथड बना सकते थे, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बना सकते थे, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं
स्टैटिक वेरिएबल, इस तरीके से मान लो मैंने लिखा स्टैटिक इंट आई, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 10, ओके, ये हो गया, समझ गए। इंटरफेस बना, उसमें मान लो मैंने एक वेरिएबल रख दिया, ओके। और क्लास में क्या होता है, क्लास में होता था वॉइड हमारा एक मान लो मेथड है सो, ठीक है, सो ये आप मान लो ऐसे सो मेथड बनाया मैंने, ठीक है, सो मेथड बनाया, ओके। अब जिस तरीके से क्लास में क्लास की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, ये देखो क्लास की ओपनिंग क्लोजिंग है ना। क्लास में आप वेरिएबल्स रख सकते हो, ठीक है, क्लास में आप मेथड रख सकते हो, तो उसी तरीके से इंटरफेस में भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब जिस तरीके से क्लास को सेव करते थे, सेव ऐसे मान लो किया मैंने, और डेस्कटॉप में मैं चला जाऊंगा लर्निंग, और क्या था यार, अभी मैंने बनाया इंटरफेस को, ठीक है। तो यहाँ से सर्च करते हैं इंटरफेस, यहाँ पे मान लो मैं सर्च करूँगा क्या, जिस तरीके से क्लास में आप सर्च करते थे क्लास का नाम लिख के डॉट जावा से, उसी तरीके से इंटरफेस भी इसी तरीके से सेव होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेव किससे, आई, मतलब यहाँ पे देखो एक क्लास बन गया, जावा फाइल बन गई। अब राइट क्लिक करके इसको हम ज़रा कंपाइल करते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, विंडोज़ टर्मिनल, ज़रा टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल खोल के हम लोग कंपाइल करेंगे। तो जिस तरीके से जावा क्लास कंपाइल होता है, उसी तरीके से क्या कंपाइल हो जाएगा, यहाँ पे जिस तरीके से जावा क्लास एक आप कंपाइल करते हो जावा सी ऐसे लिख के, उसी तरीके से आई डॉट जावा जब आप लिखोगे इस तरीके से, ये भी क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन मेरी बात अभी ध्यान से समझना, देखो क्या आया इसमें, तो इसलिए इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, क्योंकि ये समझ गए ना आप क्यों कहते हैं। मैंने अब आपको बताया कि जावा के क्लास के जैसा आप इसको बिहेव करवा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तें होती हैं, वरना क्लास से डिफरेंस क्यों होता है, फिर हमको इंटरफेस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो वो चीज़ें समझते हैं। देखिए कह रहा है कि इंटरफेस अबस्ट्रैक्ट मेथड्स कैनॉट हैव बॉडी, अरे यार अच्छा मेथड में बॉडी नहीं होती, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको इधर आते हैं लेके, इंटरफेस में जब आप कोई मेथड डिक्लेयर करोगे, जब आप कोई मेथड डिक्लेयर करोगे तो इसमें क्या नहीं होगी, मेथड्स की बॉडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको अजीब करवाना है अबस्ट्रैक्शन। और अब जब आप यहाँ से दोगे फिर से आप वही कोड लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो इस बार कंपाइल हो जाएगा, और क्या हुआ कुछ अभी, अरे यार हमने सेव तो किया नहीं, इसको सेव करना ज़रूरी है, ओके। और ये हो गया हमारा सेव, और फिर से कंपाइल करते हैं एक बारी, ठीक है। ये लो, ये मैंने किया कंपाइल, ये देखो इस बार कंपाइल हो जाएगा, हो गया प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया, ये वाला कोड, कोई एरर नहीं आया, राइट, समझ गया मेरी बात। तो जब यहाँ से कंपाइल हुआ, समझ में आया, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये क्लियर होना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा सारा चीज़। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसको अबस्ट्रैक्ट, एक चीज़ तो हम समझ गए कि ब्लूप्रिंट कहते हैं इंटरफेस को, ठीक है। दूसरा इससे क्या होता है, अबस्ट्रैक्शन अचीव होता है। क्यों अबस्ट्रैक्शन कैसे अचीव होता है, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन को छिपा सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे जो क्लास बनाए हैं ना, सॉरी ये मेथड जो आप बनाया है आपने, ये मेथड की जो आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन की है और इसका बॉडी आपने नहीं दिया है, ये void show मेथड, ये मेथड कैसा होता है, ज़रा इसको डिकम्पाइल करते हैं। देखिए जैसे जावा में जावा के क्लास का बाइट कोड बनता है, जावा के क्लास का क्या बनता है, बाइट कोड। तो ये देखिए इंटरफेस का भी बाइट कोड बन जाता है, समझ गए, क्लास फाइल इंटरफेस का भी क्या बनता है, बाइट कोड बन जाता है। तो अगर आप इसको डिकम्पाइल कीजिएगा, जावा पी आई डॉट क्लास, ये लिखते हैं ना डिकम्पाइल करने के लिए, तो ये मैंने किया डिकम्पाइल, और डिकम्पाइल करने से क्या मिल रहा है हमको, देखिए तो ज़रा, अरे हमको मिल रहा है कि पब्लिक अबस्ट्रैक्ट void show। अरे यार ये क्या हो गया, मतलब कि ये जो आपने void show लिखा है, ये आपने void show लिखा है, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, कंपाइलर क्या ऐसे लगाता है, अबस्ट्रैक्ट, और इसके साथ भी क्या, पब्लिक, ठीक है, कैसा मॉडिफायर, पब्लिक, और कौन सा कीवर्ड, अबस्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड को कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसका कोई क्लास होगा जो इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, एक क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा जहां इस मेथड को इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट जितना भी मेथड आप बनाओगे एक इंटरफेस में, वो सारा का सारा कैसा मेथड होगा, अबस्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो जिस तरीके से अबस्ट्रैक्शन में अबस्ट्रैक्ट मेथड होता था, अबस्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए अबस्ट्रैक्ट क्लास में, उसी तरीके से ठीक यहाँ पर भी अगर यहाँ पे सारा का सारा मेथड अबस्ट्रैक्ट बन गया,
अगर सारा का सारा मेथड अब्स्ट्रैक्ट बन गया तो इसका क्या नहीं होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी जब नहीं होता है, ये मैंने आपको नोट से भी बता रखा है कि क्या नहीं होता अब्स्ट्रैक्ट मेथड का। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का यहाँ देखो आप चाहोगे तो बॉडी नहीं होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में। देखिए कि नो इम्प्लीमेंटेशन इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी नहीं होती है। तो ठीक, इट्स इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस राइट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन किसका, अब्स्ट्रैक्ट मेथड का, है ना। तो ठीक, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम इस तरीके से बॉडी जब दे रहे हैं तो हम कह रहा एरर आ जा रहा था, इसीलिए एरर आ रहा था क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक इंटरफेस में कुछ भी बनाओगे, कोई मेथड बनाओगे ना, तो वो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कैसा हो जाएगा, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ पब्लिक हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे डिकम्पाइल करके दिखाया, ये देख लो भैया। अगर आप इसको हटा देते हो इस तरीके से, इसीलिए आ रहा था वो एरर, ठीक है, जब आप इसको डिक्लेयर करके डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो दो तीन चीज़ें हमने समझी यहाँ पे कि इंटरफेस ब्लूप्रिंट है। इंटरफेस का जो मेथड होता है वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, चाहे आप एक बनाओ या हज़ारों बनाओ यार, वाइड डिटेल्स, ठीक है। अभी इसको तो हमने अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, ठीक है, इसको तो हमने अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, राइट, दोनों को अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। देखना चाहते हो कैसे ये अब्स्ट्रैक्ट बनता है, ये देखिए फिर से एक बार देखते हैं और एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार। अरे यार, इसको पहले तो फिर से क्लियर करते हैं, थोड़ा सा कंपाइल करते हैं कोड को दोबारा से और डीकंपाइल करते हैं फिर से कोड को। तो देखो दोनों क्लास में फिर से पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वाइड शो लग गया, समझ गए, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वाइड डिटेल्स लग गया। तो जब अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन किया जाता है, एक अलग क्लास में जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, जो इसको एक्सटेंड कर रही होगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। अभी यहाँ पे इंटरफेस है तो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, आगे मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ये हो गया। दूसरा आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 10 ले रखा है, ठीक है। तो क्या आप इसको बिना स्टैटिक बना सकते हो, ठीक है, ज़रा देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसको किया सेव, और सेव करने के बाद मैंने किया इसको जावा कंपाइल कोड को, क्या बन सकता है। तो ये कोड हो गया हमारा कंपाइल और हमने किया इसको एक बार फिर से डीकंपाइल, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट आई। तो आप यहाँ पे जो बनाओगे वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके एक बार मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। मान लो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये स्टैटिक और स्टैटिक कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने किया सेव, ठीक है, जावा सी आई डॉट जावा, ठीक है, जावा सी आई डॉट जावा, कंपाइल हो गया कोड, ठीक है। कोड जब कंपाइल हो गया इसको डिकम्पाइल करते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे क्या डिक्लेयर करोगे, क्या ये क्या है, आई क्या है बताओ, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल इंटरफेस में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ये याद रखना। और इसके साथ साथ पब्लिक भी होते हैं, ये भी याद रखना। क्या होते हैं, अब ये स्टैटिक होते हैं और पब्लिक होते हैं, और साथ ही साथ फाइनल होते हैं। देखो पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। फाइनल कहने का मतलब ये है यार कि आपको इसको डिक्लेयर करना, जब आपने किया है तो इसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं इसका वैल्यू छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को ऐसे लिख दिया, तो क्या ये चलेगा, देखते हैं सेव करके। इसको कंट्रोल एस से मैंने किया सेव और इसको करते हैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल। तो देखो आ गया ना एक्सपेक्टेड एरर लाइन नंबर 2 पे कि इंट आई, ये देखो यहाँ है 1 एरर। तो एरर इसीलिए आया क्योंकि आपने यहाँ फाइनल लगा रखा है, और कोड में भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्या होता है वो फाइनल होता है, फाइनल बन जाता है, कंपाइलर फाइनल यूज करता है। तो फाइनल जहाँ भी लगा हो वेरिएबल के आगे तो क्या लिखना पड़ता है, मतलब उसकी वैल्यू आप एक बार असाइन कर सकते हो, दोबारा असाइन नहीं कर सकते हो। दोबारा किसी क्लास में असाइन करने की कोशिश करोगे तो एरर थ्रो कर देगा। फाइनल कीवर्ड के ऊपर एक अगली वीडियो मतलब धीरे धीरे करके आएगी, तो वो आप जरूर देखिएगा, समझ में आएगा और अच्छे से। अभी के लिए इतना ही समझते हैं फाइनल के बारे में, ठीक है, कि एक बार आपने असाइन कर दिया, दोबारा इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। अब इसको फिर से रन करेंगे हम, एक बार देखते हैं करके। तो ये किया मैंने, पहले तो CLS कर लेते हैं यार, स्क्रीन को करते हैं क्लियर, जावा सी से कर लेते हैं कंपाइल कोड को। ये हो गया अच्छे से कंपाइल हमारा, डीकंपाइल करते हैं कोड को, देखते हैं, लगा दिया, ये देखो स्टैटिक फाइनल। तो इंटरफेस क्या है,
एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि इंटरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टैटिक फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। समझ में आया? अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आप उसमें रख सकते हो और बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। आप देखो ये दोनों को मैंने अब्स्ट्रैक्ट तो बनाया नहीं है, फिर भी यहाँ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए काम में आता है क्या, इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस। और क्या बोलते हो यार कि इंटरफेस क्या है, तो इंटरफेस होता है इंटरैक्शन, जो इंटरैक्शन करवाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो एक बैंक का यूजर ये है, बैंक है, ठीक है, इस तरीके से एटीएम है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैश विदड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ, विथ अरे यार कैसे लिखते हैं यार, हाँ विथड्रॉ, ये हो गया विथड्रॉ, पिन चेंज, ठीक है, मोबाइल चेंज। ठीक है, मान लो ये है एटीएम मशीन, आप यहाँ पे है क्या, SBI, ऐसे कर दो यार, XYZ एटीएम मशीन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एटीएम मशीन है, आप पैसा निकालने जाते हो, विड्रॉ पे क्लिक करते हो, तो ये जो आपका फेस जो आपको दिख रहा होता है इस GUI, इसका GUI मशीन का इतना दूर जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होता है, ये तो सिर्फ आपको यही सब दिख रहा होता है कि विड्रॉ करें, पिन चेंज करें, मोबाइल चेंज करें। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो दिखना नहीं है, इसका कोड तो आपको ओरिजिनल में दिखता नहीं है, बस यही दिखता है। तो ये क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, इंटरैक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसके किसके बीच, यूजर और बैंक के बीच में ये क्या किसका काम कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है, इंटरैक्ट करवाने का काम कर रहा है। जैसे ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप से मैं स्क्रीन, यूट्यूब है तो यूट्यूब से आप देख पा रहे हो और हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके बीच एक इंटरैक्शन करवा रहा है यूट्यूब, तो हमारे लिए यूट्यूब क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे एटीएम मशीन हमारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। तो यही काम होता है इंटरफेस का, वो बीच में एक क्रिएट कर देता है इंटरफेस, ठीक है, ताकि आप इंटरैक्ट कर सको। तो वही हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो मेथड्स होते हैं अब्स्ट्रैक्शन के अचीव करने में काम आते हैं। समझ आया? ब्लूप्रिंट होता है, इसमें स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और क्या होता है, तो इंटरफेस का क्या नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसका खुद का ओन ऑब्जेक्ट जो होता है, अपना ऑब्जेक्ट, वो नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, देखिए, और क्यों यहाँ पे स्टैटिक होता है, इसीलिए स्टैटिक होता है क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलती है क्लास लोडिंग टाइम पे, और जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल होती है, उसको मेमोरी कब मिलती है, ऑब्जेक्ट बनने पर। तो जब यहाँ पे जब भी आप कुछ भी बना रहे हो इस तरीके से, अगर हम लिख दे रहे हैं इंट xyz इक्वल टू 400, ठीक है, और इसको कर रहे हैं सेव, तो कंपाइल कर रहे हैं तो हो जा रहा है, कंपाइल कर रहे हैं तो ये कंपाइल भी हो जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब आप इसको डीकंपाइल कर रहे हो तो ये फाइनल लग जा रहा है और स्टैटिक लग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक जब लग रहा है तो इस क्लास लोडिंग टाइम पे इसके सारे के सारे जो डेटा मेंबर्स उनको मेमोरी मिल जा रही होगी, स्टैटिक का यही मतलब हुआ, राइट। तो इसीलिए जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है, ये जो मेथड्स है, इंटरफेस का जो मेथड्स है, ये अब्स्ट्रैक्ट होता है। इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, एक दूसरा क्लास इंप्लीमेंट करेगा, और इससे क्या अचीव होगा, अब्स्ट्रैक्शन अचीव होगा। तो अगर इसका बनाते हैं तो फालतू की मेमोरी वेस्टेज होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर अंतर ही क्या रह जाएगा एक क्लास और एक इंटरफेस में, समझ गए। तो इंटरफेस में इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, राइट। अब आइए आगे देखते हैं इसी में कि इंटरफेस में और क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या क्या जानना है, इतना समझ गए आप। हाँ, तो ये तो मैंने बताया आपको। और देखो, इंटरफेस से 100% अब्स्ट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा 100% अब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ। बाकी अभी देखते हैं कि ये जो इंटरफेस है इसमें तो हमने मेथड बना लिया, और इसमें क्या था, देखिए कि ऑल मेथड्स ऑफ इंटरफेस मस्ट बी ओवर रिडन। अगर आपने एक क्लास में मेथड बनाया है, ठीक है, सॉरी, एक इंटरफेस में आपने मेथड लिखा है, तो उस सारा का सारा मेथड जो है वो उसका जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगा उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं कुछ। यहाँ पे बहुत हमने पढ़ लिया। राइट क्लिक करते हैं, एक यहाँ से पैकेज बनाते हैं com.interfaces, ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस कैसे बनाते हैं, वहाँ पे तो आपने देख लिया कि इंटरफेस लिख देते हैं, कीवर्ड तो इंटरफेस बन जाता है।
आईडी में कैसे बनाएंगे, कोई भी आईडी हो, चाहे आप इक्लिप्स यूज कीजिए, चाहे आप नेटबीन्स यूज कीजिए, चाहे आप इंटेलिजेंट आइडिया, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है आपका, यहाँ से कहीं इंटरफेस दिख रहा है क्या? तो इंटरफेस तो अभी तक हमको नहीं दिख रहा है, तो राइट क्लिक करते हैं और न्यू जाते हैं। यहाँ से देखिए इंटरफेस लिख रहा है, जावा इंटरफेस है कुछ भी, चलिए नहीं दिख रहा है तो क्लास में आ जाते हैं। क्लास में आएंगे तो देखिए एक क्लास है, ये एक इंटरफेस है, इनम है, एनोटेशन है, तो हम इंटरफेस में चूज करेंगे और इंटरफेस का नाम दे देंगे। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया यहाँ पे माई इंटरफेस, ये बन गया क्या? माई इंटरफेस, ठीक है, माई इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना सारा का सारा जो भी है वॉइड शो कर दीजिए इस तरीके से और इसके डिक्लेरेशन छोड़ दीजिए, मतलब डिक्लेयर करके इसको छोड़ दीजिए, इसकी जो मेथड बॉडी है वो मत दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस, समझ गए? सो आई होप कि आप इंटरफेस के बारे में समझ गए होंगे, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या डेफिनेशन होता है, किस तरीके से इंटरफेस बनता है, इतना समझ गए। देखिए मैं चाहूँ तो इसी वीडियो में सारा ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा, फिर समझने में बोर हो जाते हैं यार हम लोग, ठीक है। इंसान है, बोर होना भी कभी कभी बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक बार में नहीं समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि आप इंटरफेस को प्रैक्टिकली कैसे प्रोजेक्ट लेवल पे यूज करते हैं, क्लासेस के साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरफेस। और अभी आप समझ गए इंटरफेस, तो आप कमेंट में लिख दीजिए ओपी और कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कुछ भी लिख दीजिए और हैशटैग शुक्रिया जावा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए इस कोर्स के साथ, फुल स्टैक जावा डेवलपर बनाऊंगा मैं आपको। कोर जावा, एडवांस जावा, हाइबरनेट फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क, सारा कुछ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क तक जाएंगे, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग डेटा जेपीएस, स्प्रिंग एओपी, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। बने रहिए इस कोर्स के साथ। हैशटैग शुक्रिया जावा में बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मुझे लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहूँगा आपसे, और अगले वीडियो में मिलते हैं इंटरफेस के अगले ही वीडियो में, फिर आपसे मैं मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हैशटैग कोड विद अंकित। बाय बाय।